आपका नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसको कहते हैं जर्नल। जर्नल को ओरिजिनल एंट्री बुक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? ओरिजिनल एंट्री बुक। मतलब सबसे पहले जो लेन देन की लेन देन जो सबसे पहले लिखना होता है वो कौन से अकाउंट में लिखना होता है? जर्नल के अंदर। लेकिन सबसे पहले जर्नल को सीखने के लिए ना आपको 3 चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अकाउंट्स जो होते हैं ना वो 3 रूल पे डिपेंड करते हैं जिनको गोल्डन रूल बोला जाता है अकाउंट्स के। 3 रूल हैं, ध्यान से समझना। इन रूल्स अगर आपने समझ लिए ना, रूल अगर आपने याद कर लिए तो ये चैप्टर आपको आ जाएगा। सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट। क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। दूसरा होता है आपका नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। तीसरा आपका होता है रियल अकाउंट। ठीक है, 3 तरह के अकाउंट होते हैं आपके, पर्सनल, नॉमिनल एंड रियल। अब तीनों के अंदर आता क्या क्या है, तीनों के रूल क्या क्या हैं, ये सीख रहे हैं। पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं नेम ऑफ अ पर्सन, कंपनी, फर्म। किसी का पर्सन का नाम, किसी कंपनी का नाम, किसी फर्म, मतलब नाम आएगा इसके अंदर। क्या चीज़ आएगी? नाम। मतलब नेम मायने रखता है इसका। ठीक है, नेम बहुत मायने रखता है। तो इसके अंदर क्या मायने रखता है? नेम। नेम बहुत मायने रखता है। नॉमिनल अकाउंट के अंदर क्या आता है? नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। क्या होता है? नाम मात्र, मतलब सिर्फ जो नाम का हो। कभी आपने सुना अभी कोई नौकरी कर रहा है बंदा, उसको सैलरी मिली है। व्हाट इज सैलरी? सैलरी कोई चीज़ होती है? सैलरी क्या है? सिर्फ एक नाम है। एक्चुअल में क्या मिलता है उसको? पैसे। एक्चुअल में क्या मिलता है उसको? पैसे। मेरे को आप फीस दोगे, फीस कोई सिर्फ फीस एक नाम है। एक्चुअल में क्या है? पैसे। एक्चुअल में तो क्या है वो? पैसे। तो इसके अंदर नाम मात्र चीज़ें आती हैं। इसके अंदर सारे के सारे खर्चे, एक्सपेंसेस, सारी की सारी इनकम, मतलब इसके अंदर खर्चे, इनकम, प्रॉफिट्स या लॉस, ठीक है, जो सिर्फ नाम मात्र के होते हैं। एक्चुअल में वो पैसा होता है। किसके अंदर? नॉमिनल। तीसरा है रियल। रियल का मतलब होता है एक्चुअल। रियल सुना होगा? रियल मतलब एक्चुअल। रियल के अंदर आता है, रियल के अंदर आती हैं एक्चुअल चीज़ें। मतलब इसके अंदर ना आपकी एसेट्स आएंगी। एसेट समझते हो? संपत्ति। क्या आएंगी? संपत्तियाँ। एक्चुअल जो ही मैं कहूँगी मेरी ये लैपटॉप मेरा एसेट है, ये मोबाइल फ़ोन मेरी एसेट है। एक्चुअल में आप इसको हाथ लगा सकते हो, लैपटॉप को हाथ लगा सकते हो, दिखता भी है। कपड़े आपने डाल रखे हैं, ये आपकी एसेट है, एक्चुअल है। अब इसके रूल। जर्नल एंट्री में ना 2 पक्ष होते हैं, मतलब अकाउंट्स में ना 2 पक्ष चलते हैं। एक पक्ष को कहते हैं डेबिट, एक पक्ष को कहते हैं क्रेडिट। ये शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। वैसे डेबिट DEBIT होता है, क्रेडिट CREDIT होता है। ठीक है, ये DR का मतलब डेबिट, CR का मतलब क्रेडिट। ये एक शॉर्टकट है। 2 पक्ष।
अब रूल पढ़ते हैं, ये रूल आपने दिमाग में फिट कर लेना है और ये भी याद करना है कि किस में क्या होता है। ये चैप्टर तभी होगा और कोई और समझा नहीं पाएगा तुमको ये चीज़ें, तुमको रट्टे मरवाए जाएंगे इस चैप्टर के। कोई समझा देना मैं मान जाऊंगा, समझाएगा नहीं कोई भी, रट्टे मरवाएंगे कैसे, मैं तुमको बताऊंगा ये कैसे हुआ, हर चीज़ वजह बताऊँ। हर अगर किसी चीज़ की वजह पता हो ना तो वो एक्चुअल में समझ में आ जाती है। रट्टे नहीं मरवाता, मेरी आदत भी नहीं है। पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीव कर रहा है उसको क्या करना है आपने, डेबिट, और जो गिव कर रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट। ये रूल है, इसको दिमाग में फिट कर लो, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल अकाउंट का रूल, इसके अंदर सारे खर्चे और इनकम आती हैं, इन्हीं से रिलेटेड है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। मतलब सारे लॉस तो डेबिट, सारे इनकम क्रेडिट। ये इसका रूल है। बस ये डेबिट क्रेडिट करना सीख गए तो तुम्हारा सिस्टम सेट हो गया। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, जिसमें एसेट्स वगैरह आती है। डेबिट व्हाट कम्स इन। क्या लिखा मैंने, डेबिट व्हाट कम्स इन। और दूसरा है इसका रूल, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। अब इनके क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रूल दोबारा से बता देता हूँ। सबसे पहले पर्सनल रूल है। पर्सनल मतलब नाम, किसी का भी नाम आ जाए। अगर वो बंदा रिसीव कर रहा है जिसका नाम आया, उसको क्या कर देंगे, डेबिट। अगर वो बंदा गिव कर रहा है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। नॉमिनल में क्या आते हैं, सिर्फ खर्चे, खर्चे और इनकम। सारे खर्चे डेबिट, सारी इनकम क्रेडिट। ये रूल है। इसमें आती हैं एसेट्स, जो आ रहा है वो डेबिट, जो जा रहा है वो क्रेडिट। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन मतलब यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नहीं स्टार्ट करना। फर्स्ट पॉइंट, एक पर्सन है राम, जो मालिक है एक बिजनेस का। राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैश 1,00,000 रुपए। अब ध्यान से इसको समझो। राम ने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया, 1,00,000 रुपए लगाए। अब बात आती है, ये जो लाइन लिखी है ना, ये जो लाइन है ना, इसका डबल कुछ ना कुछ, मतलब 2 पॉइंट बाहर निकल के आएंगे। मतलब या वो एक पॉइंट पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होगा, या नॉमिनल से, या रियल से, या दोनों पॉइंट पर्सनल से रिलेटेड होंगे, या दोनों पॉइंट नॉमिनल से रिलेटेड होंगे, या दोनों पॉइंट रियल से रिलेटेड होंगे। अब पॉइंट निकालने हैं इसमें से। एक बात बताओ, राम क्या है, पर्सन है, तो एक तो हो गया पर्सनल अकाउंट, हो गया एक चीज़ बाहर आ गई। दूसरा, राम ने बिजनेस लगाया और क्या, कैश लगाया। कैश क्या होता है, पर्सनल, नॉमिनल या रियल? लगाओ दिमाग। कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या है, एक्चुअल में होता है कैश। तो ये क्या, कौन सा अकाउंट हो गया, रियल। अब पढ़ लो इनके रूल। अब रूल पढ़ना इनके। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है,
डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब दिमाग लगाओ, क्या राम ने गिव किया या राम रिसीव कर रहा है? राम दे रहा है या ले रहा है पैसे? स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ, राम ने स्टार्ट किया है, तो किसको पैसे दिए हैं उसने? बिजनेस को पैसे दिए हैं। और मैंने एक बात पहले भी बताई थी आपको, याद करो, मालिक और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये दिमाग में फिट करके चलना, तभी अकाउंट चलेंगे। ये रूल है। मालिक और बिजनेस क्या होते हैं? अलग अलग। अब राम गिवर है या रिसीवर है, ये बताओ फटाफट। राम ने रिसीव किए हैं या दिए हैं? राम ने दिए हैं, तो राम क्या है? गिवर। क्या है? गिवर। एक तो पता चल गया। और गिवर क्या होगा हमेशा, देखना। अच्छा, दूसरा कौन सा था? रियल। एक तो पर्सनल अकाउंट गिव क्रेडिट कर दिया। रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब कैश की बात हो रही है, कैश आ रहा है या जा रहा है? हम अपने आप को ना हमेशा अकाउंटेंट ऑफ बिजनेस समझेंगे। बिजनेस में पैसा आ रहा है या जा रहा है? बताओ। बिजनेस में पैसा लग रहा है, तो बिजनेस में पैसा आ रहा है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कम्स इन मतलब डेबिट। दिमाग लगाना पड़ेगा इन क्वेश्चंस में। एक बार दिमाग फिट हो गया ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो सब एक बार में सेट हो जाएगा। तो कैश को तो क्या करना है आपने? डेबिट। और जो पर्सनल अकाउंट है उसको क्या करना है? क्रेडिट। वैसे भी ना, एक चीज़ डेबिट होती है, एक चीज़ क्रेडिट होती है। एक चीज़ निकाल लो, दूसरी अपने आप उल्टा हो जाएगा। इसकी एंट्री कैसे करते हैं? ये तो निकाल लिया हमने। ये ना चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जब धीरे धीरे करोगे। तो मैं बनाने ही सिखा रहा हूँ भी कैसे बनाते हैं। ये फॉर्मेट है इसका, देखना। डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट, ऊपर लिखना है जर्नल। ठीक है। एंट्री, एक चीज़ क्रेडिट हुई थी, एक डेबिट। क्या डेबिट हुई थी? कैश डेबिट हुआ था और नाम क्या हुआ था? क्रेडिट। एंट्री बना रहा हूँ इसकी। ऐसे लिखना है, कैश अकाउंट। लिखने का तरीका देख लो, डेबिट। कैसे कैसे लिख रहा हूँ? कैश अकाउंट डेबिट, दूर लिखना थोड़ा सा। कहाँ से पैसा आया था? ये किसने पैसा लगाया था? राम ने। यहाँ पे मालिक, जो भी मालिक होता है ना, मालिक का कभी नाम नहीं लिखा करते। राम ने जो पैसा बिजनेस में लगाया वो उसकी है कैपिटल। ये चीज़ ध्यान रखना। नाम है वैसे उसका ही, लेकिन क्या लगाई है उसने? कैपिटल। कितने पैसे लगाए? मैंने कहा था 1 लाख रुपए इधर, 1 लाख रुपए इधर। ये तरीका है करने का, सिखा रहा हूँ। नीचे बताना पड़ता है। नीचे जो लिखते हैं उसको कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं उसको? नरेशन। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख। मतलब जो एंट्री थी वही लिख दी बस। एंट्री एक्चुअल में ये है। डेट आप लिख सकते हो, जो भी होगी डेट तो क्वेश्चन में की बनी। ये बनी एक एंट्री। अब बनाते हैं दूसरी एंट्री, ध्यान से। राम ने कितने लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट कर दिया? 1 लाख। आगे क्या हुआ? राम ने परचेज किया है, राम छोड़ो, ही आएगा, अब ही चलेगा। ही परचेज गुड्स वर्थ ₹20,000 इन कैश।
वो गया बाज़ार में, अब उसने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, मान लो रेडीमेड गारमेंट्स का काम स्टार्ट किया। कैथल गया, सीवन में काम स्टार्ट किया, कैथल गया 20,000 रुपये का सामान ले आया और कैश दे आया उनको, खत्म। अब इसमें से दो चीज़ें निकालनी है। एक नॉर्मल सी बात समझो, सामान आया, कैश गया। एक ये चीज़ तो आपको समझ में आ ही रही है। तो जब भी कभी सामान लेके आते हैं ना हम अपने काम के लिए, उसको क्या कहा जाता है? गुड्स। और गुड्स जब भी खरीद के लाओगे उसको क्या कहा जाएगा? परचेज़ करना। क्या करना? परचेज़। और दूसरी चीज़ तो इसमें आ ही रही है, क्या चीज़? कैश। अब ये बताओ दोनों चीज़ें कौन कौन से अकाउंट से रिलेटेड हैं? एक तो तुमको पहले भी पता है, ये क्या चीज़ है? ये तो असेट्स में आएगा। ये क्या है? रियल। रियल और परचेज। परचेज बताओ, दिमाग लगाओ, क्या है ये? क्या ये पर्सनल है? नहीं, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना। एक्चुअल में खरीदना क्या होता है? खरीदना मतलब गुड्स खरीदना। एक नाम। खरीदना मतलब सिर्फ नाम, और खरीदना मतलब खर्चा। खर्चा होता है ना, और खर्चे किस में आते हैं? तीसरा अकाउंट कौन सा पढ़ा था? नॉमिनल अकाउंट। अब एक बात बताओ, नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या था? नॉमिनल अकाउंट का रूल दिमाग में कहा फिट कर लो। नॉमिनल अकाउंट का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या ये खर्चा है या इनकम है? सामान खरीद के लाना खर्चा है या इनकम? बताओ फटाफट। खर्चा। तो खर्चा क्या होता है? डेबिट। जब एक चीज़ डेबिट होगी तो ये अपने आप क्या हो जाएगी? ठीक है, एक चीज़ निकाल लो। ठीक है, एक चीज़ और दिमाग में फिट कर लो, जब कैश आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट। बस ये दिमाग में रखो, एक एंट्री तो आपकी वैसे हो जाती है। ये शॉर्टकट्स भी हैं थोड़े से, इसकी एंट्री बनाते हैं। वही क्या करना पड़ेगा? डेट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट। क्या चीज़ डेबिट हो रही है इसमें? परचेज। क्या चीज़ क्रेडिट हो रही है? कैश। एंट्री बना रहा हूँ, परचेज अकाउंट डेबिट। देख लो लिखना कैसे है। और टू कैश अकाउंट तो लगाना ही है। देखो साथ में कितने हज़ार का सामान खरीदा? 20,000 का। ये दूसरी एंट्री। हाँ जी, हाँ नरेशन लिखी है, वैसे नहीं लिखी मैंने। नरेशन आप क्या लिखोगे इसमें? परचेज गुड्स फॉर 20,000, बस सिंपल सा जो इसमें लिखा होगा। थर्ड पॉइंट, राम परचेज फर्नीचर फॉर कैश 10,000। अब राम गया, अब दुकान खोली है, फर्नीचर तो चाहिए उसको, फर्नीचर लेने चला गया, फर्नीचर ले आया, पैसे दे आया, बस दो आ गई, दो चीज़ें आ गई इसमें भी। अब की बार देखो कैश तो आया ही आया, कैश तो मतलब निकलेगा। दूसरी क्या चीज़ लिखूं? यहाँ परचेज लिखूं या फर्नीचर लिखूं? ये दिमाग लगाना आपने। एक बात ध्यान से सुन लो, एक बात ध्यान से दिमाग में फिट कर लो। बहुत सारी बातें बता दी मैंने, धीरे धीरे सीखोगे ना, धीरे धीरे अपने आप हो जाएगा। जब भी हम अपनी दुकान के लिए सामान लाते हैं, जो बेचने के लिए लाए हैं, जो कपड़े लेके आए थे वो बेचने के लिए लाए थे, ये जो फर्नीचर लेके आए क्या हम बेचने के लिए लाएंगे? वो हम दिमाग दुकान में रखने के लिए लाएंगे। तो जब भी हम कोई स्पेशल आइटम लाते हैं तो उसका नाम आता है स्पेशल, ना कि परचेज। सामान लाए हैं दुकान के लिए, क्या आएगा? परचेज। कौन कौन से अकाउंट है बताना, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। कैश तो उसमें ही आएगा। कैश तो रियल है, ये क्या है? फर्नीचर नॉमिनल आएगा।
संपत्ति है सर ये भी रियल है, ये भी क्या है, फर्नीचर को हाथ नहीं लगा सकते, दिखता है तुमको, हाथ लगा सकते हो, तो ये भी क्या है, रियल। अब रियल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट वट कम्स इन, क्रेडिट वट गोज आउट। डेबिट जो आ रहा है, क्रेडिट जो जा रहा है। इसमें बताओ क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्रेडिट इसमें आएगा, डेबिट कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, फर्नीचर आ रहा है, नॉर्मल सी बात है। ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया। इसकी एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये लिखने का तरीका सिखाए रखा है, बनाऊँ, फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा बार बार। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने हज़ार का, 10,000 का। आपको बिना लाइनों के नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। अभी मैं आपको 3 एंट्रियां लिख के दे रहा हूँ, और इसको एक बार अच्छी तरह पढ़ लो, करके देख लो, क्योंकि सारा क्वेश्चन धीरे धीरे होएगा, धीरे धीरे करेंगे। कल फिर अकाउंट्स करेंगे, बिजनेस अभी एक दिन स्किप करेंगे, ये थोड़ा सा ना कवर हो जाएगा। अगर मैं ये बीच में छोड़ दूंगा तो कवर नहीं होगा। कल फिर अकाउंट्स का करेंगे। एंट्री लिख रहा हूँ, ये नोट कर लेना बाद में, पूरे फॉर्मेट से बनानी है ये। मोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 2 लाख, 2 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया मोहन ने। सेकंड, ही परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज़ 1 लाख इन कैश। थर्ड एंट्री, he purchased machine worth rupees 50,000 इन कैश। तो ये आपको 3 एंट्रियां मेरे को करके दिखाना है, पूरा फॉर्मेट बना के तीनों एंट्रियां करके दिखाओ मैडम।